माँ, बहन, पत्नी, प्रेमिका, हर किरदार बखूबी से निभाती हो। हे नारी तुम सब कुछ मुमकिन कर जाती हो। हैप्पी वुमेंस डे आप सभी को। हैप्पी वुमेंस डे उनको जो लड़कों जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और रेस्ट्रिक्शंस उन पे लड़कियों जैसी लगाई जाती है। सुबह उठ के फ्रेश एयर लेने के बाद ओम चैंटिंग करती हूँ मैं, एंड ये मैं यहाँ पे करती हूँ इस वाले यूट्यूब चैनल से। उसके बाद अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करा। यहाँ पे मैं करूँगी एनालाइज जो मेरा PYQ है उसका। PYQ एनालाइज करना होता है, ये हम सबको पता है, पर उसका करेक्ट वे क्या है? तो इसका करेक्ट वे यही है कि आप हर क्वेश्चन को देखो कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, और उसके ऑप्शंस को देखो कि ये ऑप्शंस यहाँ पे क्यों रखे, कोई और ऑप्शंस क्यों नहीं है, और उस ऑप्शन के बारे में भी पढ़ो ताकि आपको उसका 360 डिग्री आइडिया मिले कि क्या टॉपिक है, एंड ये उसका जो ऑप्शन कैसा कैसा ऑप्शन बन सकता है, क्या क्या ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होता है। तो इसको एनालाइज करने में अच्छा खासा टाइम जाता है मेरा। मैं एक स्लॉट में करती हूँ, एंड उसमें मेरा करीबन नहीं भी तो 40 से 50 क्वेश्चन ही हो पाता है। एंड 40 से 50 भी बहुत ज़्यादा तब हो जाता है जब स्ट्रेच हो जाता है लॉन्ग टाइम के लिए वो सेशन, वरना मुश्किल से 30 क्वेश्चन ही हो पाते हैं एक सेशन में मेरे। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग, इसीलिए सुबह सुबह का सबसे पहले यही काम कर लिया मैंने। एंड इसके बाद मुझे प्रैक्टिस करने हैं MCQ, और सुबह का टाइम बेसिकली मैंने MCQ प्रैक्टिस में ही दिया हुआ है, तो ये अभी मैं कर रही हूँ। गाइज अब नेक्स्ट स्लॉट में मैं करने वाली हूँ ओसवाल बुक्स के ये UPSC पावर बैंक। इसमें है 1000 से भी ज़्यादा MCQ फॉर UPSC एंड स्टेट PSC एग्जाम्स। मैंने ये पावर बैंक इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन पॉलिटी दोनों का मंगा लिया है, तो चलो इकोनॉमी का स्टार्ट किया। ये बुक्स 100% अपडेटेड है, लेटेस्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन UPSC प्रीलिम्स। यस, जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह का अपडेट किया हुआ है। नेक्स्ट चीज़, इस बुक में फ्लैश फैक्ट्स है, प्लस बहुत सारे डायग्राम्स के थ्रू इस बुक में समझाया गया है। क्रिस्प रिवीजन नोट्स दिए हुए हैं, स्मार्ट माइंड मैप्स दिया हुआ है ताकि आपको जल्दी से रिकॉल कर सको। डायग्राम के साथ यहाँ पे हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे हमारे। एंड जो भी जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड डिटेल्ड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया हुआ है। इस बुक में UPSC एक्सपर्ट्स के द्वारा स्टडी अप्रोच दिया हुआ है, वीडियो ट्रेंड एनालिसिस प्रोवाइड किया गया है जो आपको 100% एग्जाम रेडी बनाता है। यहाँ पे आप फ्लैश फैक्ट्स देखोगे तो कुछ इस टाइप का छोटे छोटे आपको नोट्स मिल जाते हैं जिससे आप जल्दी से रिवाइज कर सको चीज़ों को। इसके बाद माइंड मैप्स भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको माइंड मैप्स मिल जाएगा, ये भी क्विक रिविजन में बहुत काम आता है, लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये बुक अगर आपको परचेज करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। गाइस अभी बज गए हैं 5:30 और मैं सोच रहा हूँ कि लाइब्रेरी चले जाऊँ। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि मेरे रूम के पास भी एक लाइब्रेरी है वहाँ चले जाऊँ, या फिर ये ऑप्शन है कि अपनी लाइब्रेरी जाऊँ, लेकिन उसके लिए पहले मुझे घर जाना होगा, और फिर घर जाने के बाद चाबी लेके अपनी लाइब्रेरी जाना होगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बस इतना ही करना होगा, फिर अपनी लाइब्रेरी में आराम से बैठूंगी, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी सुबह 7 बजे खुलती है, तो उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है, आराम से मैं अकेले पढ़ सकती हूँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। और हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठ जाते हो। तो मैं कल रात 10 बजे सोई थी, तब मैं जाके 4:30 बजे उठी थी, और अभी मैंने एक स्लॉट पूरा कंप्लीट भी कर लिया है, और मैं जग जैसी गई हूँ क्योंकि मैं कर रही थी अभी PYQ एनालिसिस, एंड 2024 का PYQ मैं सॉल्व कर रही थी, तो अभी वो करा है। एंड चलो अब चलते हैं, रेडी होते हैं लाइब्रेरी के लिए। 5:30 बज गया है। गाइज अभी ऑब्वियस है ये तो कि अब मैं नहाऊंगी नहीं, और इतनी सुबह कोई मुझे पैसे भी दे तब भी मैं नहाऊँ। और जो इतनी सुबह नहाते हैं उनको भाई मेरे दोनों हाथों से सलाम है। तो अभी चलो फटाफट से ऐसे रेडी होते हैं, दोपहर में हम वापस आएंगे, एंड फिर नहा के तैयार होके फिर जाएंगे, क्योंकि हाँ मुझे पता है कि मैं 12 बजे तक सोने लग जाऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं अपने दिन को, और नहाना नहीं, तैयार होना स्टार्ट करते हैं। बाय। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। आज थोड़ा ज़्यादा ठंडा था क्योंकि कल बारिश हुई है। कल क्या 2-3 दिन से ऐसी बारिश जैसा मौसम हो रहा है,
तो यहाँ पे मैं शूज़ पहन ले रही हूँ एंड साथ ही अब चलेंगे हम लाइब्रेरी। मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अपने लाइब्रेरी जाऊँगी क्योंकि दिन भर वहीं रहना है। अगर दूसरे लाइब्रेरी में जाते हैं तो फिर टाइम चेंज करना होगा, स्लॉट चेंज करके हमें जगह चेंज करना होगा, वो बहुत माथापीची हो जाता है मेरे लिए। तो अपने लाइब्रेरी जाएंगे। यहाँ पे मैं अपना बैग वगैरह पैक कर रही हूँ। कल रात के टिफ़िन्स रखे थे उसको भी डाल रही हूँ क्योंकि घर ले जाना है। एंड यहाँ पे अपना टैब डालूँगी और PYQ एनालिसिस करना है मुझे। वहाँ जाके भी, लाइब्रेरी जाके भी एक थोड़ा सा छोटा सेशन लेना है जिसमें मुझे 20 क्वेश्चन के अराउंड करना है, क्योंकि मैं पर दिन का 30 से 50 क्वेश्चन के बीच का टारगेट रखी हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी अपना आज का दिन, जिसमें मैंने 2 स्लॉट तो ऑलमोस्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, जैकेट पहन लिया है क्योंकि बाहर हवा चल रही है ठंडी ठंडी। एंड अब हम चलेंगे। बेसिकली द थिंग इज़ कि मैं साइकिल से जाती हूँ जिसके वजह से मुझे पूरा गर्मी हो जाता है, इसीलिए मैं फुल नहीं पहनती हूँ। तो अब हम चलेंगे। बाहर का मौसम अभी भी अच्छा है, अंधेरा है। निकालते हैं। यहाँ पे सुबह सुबह गेट खोलवाया था मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह कोई गेट खोलेगा क्यों इतनी सुबह। तो यहाँ पे मैंने गेट खुलवाया भैया को बोल के। एंड अब हम चलेंगे साइकिल निकाल के बाहर लाइब्रेरी में। एंड बट उससे पहले, लाइब्रेरी जाने से पहले ना, मुझे घर जाना होगा एंड वहाँ से लाइब्रेरी की चाबी लेनी होगी क्योंकि मेरी लाइब्रेरी लेट खुलती है। तो अब पहले हम चलेंगे। मैं एक चीज़ नोटिस कर रही थी कि मैं साइकिल चला रही थी और यहाँ पे इतने सारे लोग जॉगिंग कर रहे थे, इतने सारे लोग निकले हुए थे अपने घर से बाहर। मतलब हम अंदर रहते हैं घर में तो हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि आधी दुनिया जाग चुकी है एंड बहुत सारे लोग वॉक कर रहे हैं। पता है कितने सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा जो आर्मी की प्रैक्टिस कर रहे थे, वैसे ही रनिंग कर रहे थे एंड अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे रहे थे। गाइस, मैंने भी मम्मी को फ़ोन करा और बुलाया घर के बाहर चाबी देने के लिए। तो वो मम्मी कह रही पगला जाती है क्या कभी कभी, भोरे भोरे आ गई। अब मम्मी आएगी और मुझ पे गुस्सा करेगी, मैं आपको दिखाऊंगी। पापा, अरे पापा। पापा यहीं से दे दीजिए। इतना सवेरे आ गई। इसने पापा पढ़ना था, कल सुबह सो गए थे ना। फाइनली इतने सारे पापड़ बेलने के बाद मैं लाइब्रेरी आ गई थी। सुबह सुबह न्यूज़पेपर भी आ गया था, इंडियन एक्सप्रेस एंड दैनिक जागरण। इसको मैं लेके जाऊंगी और अब स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट लॉट। बट सबसे पहले लाइब्रेरी खोल लेते हैं एंड उसके बाद लाइट वगैरह सब जला लेते हैं। तो अब चलते हैं अंदर अपने सीट में। एंड यहाँ पे मेरा ये है लाइब्रेरी। यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले ही कंस्ट्रक्शन बहुत सारा हुआ है एंड रेनोवेट किया हमने लाइब्रेरी को, क्योंकि पहले हमारी लाइब्रेरी की डेस्क जो थी बहुत छोटी छोटी सी थी। बट अब हमने इसको चौड़ी सीट किया है, लाइट्स वगैरह का पावर बढ़ाया है, बहुत अच्छा लाइब्रेरी कर दिया है। बिल्कुल दिल्ली जैसा इन्वायरमेंट हो गया है अब यहाँ का। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट स्लॉट। लाइब्रेरी की लाइट वगैरह ऑन कर लेते हैं। थोड़ा देखो, लाइब्रेरी में आने से पहले काम वगैरह करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करना पड़ता है, लेकिन ठीक है, कुछ चीज़ें हमें साथ में मैनेज करना होता है। और जब हम घर पे रहते हैं तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। और सही बताऊँ, मुझे साइकिल चलाने का बिल्कुल भी आदत नहीं रहा है। मतलब बिल्कुल एकदम, मैंने साइकिल ऐसा लग रहा है कि कितने सालों से चलाया नहीं है। और सही बात है कि मैंने बहुत टाइम से साइकिल नहीं चलाया। जब स्कूटी आ जाती है तो आराम आ जाता है ज़िंदगी में। तो साइकिल नहीं चलाया है। और मेरे रूम से ना लाइब्रेरी आते आते पूरा ऊपर पहाड़ जैसा रोड है, तो मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना अभी साइकिल चलाने में मैं, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा थोड़ा एडजस्ट होने में ये वाला साइकिल वाला सीन में। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है खुद को रिलैक्स करने में। पानी पीती हूँ, अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ इतनी देर में, जब तक मेरा थोड़ा सा जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो जाए। और उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करती हूँ। सो गाइज़, अब हम स्टार्ट करेंगे PT 365 का। एंड अभी मैं करूँगी, मतलब PT 365 पॉलिटी तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। और अब वैसे मैं इतने तेज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लाइब्रेरी में कोई नहीं है। और अगर आपको बाहर दिखेगा तो बाहर अभी भी अंधेरा हो रहा है। तो चलो, वैसे अभी 6 बज गए हैं, आधा घंटा लग गया मुझे तैयार होके वापस तैयार होके लाइब्रेरी आने में। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे PT 365। और जैसा मेरे पास PT 365 हार्ड कॉपी में नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ उसे मंगाने की। तो मैं पढ़ूँगी iPad से। और iPad में पढ़ना मतलब बहुत फुल्ली फोकस, फुल्ली कंसंट्रेशन होके पढ़ना, कंसंट्रेट करना। तो पहली चीज़ तो मैं इतनी दूर साइकिल चला के आई हूँ, मेरी नींद तो वैसी उड़ गई है, बट
फॉर सेफ साइड मैंने कॉफ़ी बना लिया है। एंड क्योंकि पॉलिटी मेरा ख़त्म हो चुका है तो इस चीज़ की खुशी है, लेकिन आज से इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूँगी एंड इकोनॉमिक्स को करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स। तो चलो वो स्टार्ट करते हैं। गाइस मुझे पढ़ते पढ़ते आधा घंटा हो गया है, अभी बचे हैं 1 सेकंड 6:33 एंड बाहर देख रहे हैं, बाहर उजाला हो गया है। एंड यस आई एम फीलिंग हैप्पी। सो गाइस अभी मेरा नेक्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो चुका है, अभी बजे हैं 7:45 एंड इस स्लॉट में मैंने किया था वही PT 365 और इस टाइम पे भी लाइब्रेरी में अभी कोई भी नहीं आया है तो मैं बोल पा रही हूँ इसीलिए। तो अब मैंने थोड़ा देर का ब्रेक लेना है और उसके बाद अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे और तो कुछ नहीं, चलो थोड़ा देर ब्रेक लेंगे एंड फिर मिलेंगे आपसे। गाइस यहाँ पे नाश्ता चल रहा है मेरा और मैं गाजर खा रही हूँ। अभी टाइम हुआ है उत्तराखंड के चमोली का ये मामला है जहां बड़ा हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड के चलते चट्टान गिरी, पुल टूटा और उसके बाद ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद कितना नुकसान हुआ है।